साहित्य सर्जन या इतिहास का लेखन। आज हम पढ़ेंगे कुछ इतिहास के बारे में। कहते हैं कि किसी भी देश या समाज की संस्कृति उसकी गौरवशाली परंपराएं, उसकी गरिमा और उच्चता को प्रदर्शित करती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों और अपनी तत्कालीन समझ से अपने उच्च स्तर को किस तरह बनाए रखा। कितने झंझावातों से गुजरना पड़ा। राजा लोग तो लड़ाई के मैदानों में राजनीति में ही व्यस्त रहते थे। वे क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, क्या उनका कुटुंब था, उनके खेत खलियान, तीज त्यौहार, शादी विवाह, मरण जीवन कैसे होते थे, या वे किन संस्कारों में पले बढ़े, इसका लेखा जोखा रखने वाले इनके राज दरबारी कवि, चारण, भाट या कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होता था जो इनकी दिनचर्या अपनी शैली में कलमबद्ध करते थे। वर्ग सन 1192 की पराजय के बाद गोरी और तुर्कों के अत्याचारों से तंग आकर दिल्ली और उसके आसपास के राजपूत अपना घर बार, अपनी ज़मीन जायदाद, धन संपत्ति सभी कुछ त्याग कर दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए थे। इनका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम कहीं 15-20 साल रह चुके हों और किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में हमें वहाँ से पलायन कर अन्यत्र बसना पड़ जाए तो सारे परिवार के कार्य अस्त व्यस्त हो जाते थे। यह बड़ा दुखदायी था। उसी प्रकार हमें सोचना पड़ेगा कि लगभग 550 साल तक हम जहाँ जमे थे, जहाँ की धरती माँ में बस गए थे, एकाएक वह धरती माँ हमें छोड़नी पड़ी और सैकड़ों साल की तपस्या वाली धरती पर वहाँ के घर बार, खेत खलियान सब कुछ छूट गया था। सैकड़ों साल की घर बार की जड़ें तो बहुत मजबूत होती हैं। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब यह सब किसने लिखा होगा। ये चारण भाट भी तो भाग खड़े हुए होंगे। और रही बात ये लिखने की, तो सर्वथा सच है कि किसी भी समाज या घटना का आंखों देखा हाल लिखना और बाद में उन घटनाओं का लेखन अपने अनुमान से करना या सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखकर करना, दोनों ही में काफ़ी अंतर हो जाता है। यही हाल हमारे इतिहास के साथ हुआ है। इसलिए जो हमारा इतिहास है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ रह गया है, बहुत कुछ आगे पीछे का उल्टा सीधा लिखा गया है। तो हम पूर्ण रूप से उस इतिहास पर अमल करते हैं जो हमें लिखा हुआ मिलता है। हमें इतिहास को अलग से देखना चाहिए और उसका विचार भी हमें करना चाहिए।